हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 फंडामेंटल सॉलिड स्टॉक्स के बारे में। लेकिन वो इस समय वैल्यूएशन का रिस्क झेल रहे हैं, तो उसमें गिरावट आ सकती है। तो ऐसी 5 कंपनीज हैं, फिर कंपैरेटिव स्नैपशॉट देखेंगे, फाइनल रेटिंग देंगे और फाइनल व्यू की बात करेंगे सभी कंपनियों की। सबसे पहली हमारी एवेन्यू सुपरमार्ट, टी मार्ट जिसे कहते हैं। कोर बिजनेस की बात करें, इंडिया के प्रीमियर ऑर्गेनाइज ग्रोसरी रिटेलर हैं। 5% का मार्केट शेयर है। अगर बात करें 15 लाख करोड़ की मार्केट है। लो कॉस्ट सेल्फ ओन्ड स्टोर है इनका। वैल्यूएशन मिसमैच की बात करें, ट्रेड करते हैं 82 से 83 के पी पर, जबकि इनके कॉम्पिटिटर्स विशाल मेगा मार्ट 58 के पी पर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया 49 के और वी मार्ट 41 के। रेवेन्यू की बात करें तो पहले 25 से 30% की ग्रोथ होती थी, लेकिन अब सिर्फ 16% की ग्रोथ होती है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें 10.8% से 5.5% पे आ गई क्वार्टर फर्स्ट 2027 में। तो देखें, अगर वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी महंगे हैं और ग्रोथ के मुकाबले काफ़ी वीक हैं। ऑपरेशनल प्रेशर की बात करें, इनका रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट घट रहा है। लोअर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर है इनका। कंपटीशन बढ़ रहा है, जो कि 10 मिनट की क्विक डिलीवरी कॉमर्स प्लेयर्स ने इनकी रेवेन्यू पर अच्छा असर डाला है। ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट ये सभी मेट्रो एरियाज में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। थर्मैक्स लिमिटेड की बात करें, कोर बिजनेस है क्लीन एनर्जी, एयर एंड वेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइडर का। असिस्टिंग केमिकल और इंडस्ट्रियल प्लांट में काम करते हैं रिन्यूएबल करने के लिए। वैल्यूएशन की बात करें, ट्रेड करते हैं 95 के पी पर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी कम है। ऑपरेटिंग मार्जिन से 10% के हैं। स्लोइंग टॉप लाइन ग्रोथ है। हाई एग्जीक्यूशन का रिस्क है। बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल पर काम करते हैं रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में, जहां पर कैपेक्स की जरूरत पड़ती है। रेवेन्यू 10 से 25 सालों में मिलता है। इनका 2026 का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 800 करोड़ से 542 करोड़ पर आ गया। क्यों? क्योंकि इनके ईपीसी प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं। हायर वर्किंग कैपिटल की जरूरत है इन्हें। वैल्यूएशन देखें तो काफ़ी हाई है और इनके ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही कम। कैश फ्लो में गिरावट आ रही है, तो ये भी दिखा रहा है कि इन्हें कर्जा लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो नेट प्रॉफिट और घटेगा। डायनेमिक टेक्नोलॉजी की बात करें, कोर बिजनेस है हाई प्रेशर एयरस्पेस कंपोनेंट मैन्युफैक्चर काम करता है। सप्लाई करते हैं ग्लोबल एयरस्पेस जायंट्स को, एयरबस, बोइंग, बीएमडब्ल्यू को। वैल्यूएशन मिसमैच की बात करें, पी रेशियो है इनका 143। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय सिर्फ 10%, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.6, नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.1 है। 3 साल का अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 7.4% सीएजीआर से बढ़ रही है। मेटलर्जिकल सेगमेंट में 22% का रेवेन्यू आता है। लॉस मेकिंग कंपनी है। यूके हाइड्रोलिक सब्सिडी से लगातार सप्लाई चेन के इशू आ रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें 2.6 टाइम्स थी 2022 में, जो कि हो गई 1.9 टाइम्स। तो वोलेटिलिटी है ऑपरेटिंग कैश फ्लो में। डायनामिक्स देख सकते हैं, इनके सभी चीज़ें वीक फंडामेंटल वाली हैं और वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इन्वेंट्री टर्नओवर भी इनका लगातार कम हो रहा है। अगली कंपनी है लिंडे इंडिया। तो कोर बिजनेस ये है इसेंशियल इंडस्ट्रियल और मेडिकल गैस सप्लायर है। ऑपरेट करते हैं रिकरिंग बिल्ड ऑन ऑपरेट BOO मॉडल पर। ऑपरेट करते हैं स्टील प्लांट, फैक्ट्रीज और हॉस्पिटल के लिए। वैल्यूएशंस की बात करें, इनका पी रेशियो 115 का है और प्राइस टू सेल्स है इनकी 22.8। सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट पे आ गई, कह सकते हैं कुछ जगह नेगेटिव है पिछले 2 सालों के अंदर। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग डिवीजन से रेवेन्यू 32% आता है, जो जिसमें कि 11% की गिरावट हुई है। वैल्यूएशंस देखें 115 का पी है। सेल्स प्राइस टू सेल्स रेशियो 22.8 है। स्ट्रक्चरल थ्रेट की बात करें तो स्ट्रक्चरल थ्रेट ये आ रहा है, स्टील क्लाइंट बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट वो लोग चूज कर रहे हैं खुद बनाना। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों में इशू आ रहे हैं। क्यूपिट लिमिटेड की बात करें, मैन्युफैक्चर है, एक्सपोर्टर है 100+ कंट्रीज के लिए। मेल और फीमेल कॉन्डम बनाते हैं। IVD किट्स बनाते हैं। ड्यूडोरेंट्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाते हैं। वैल्यूएशन देखिए 280 का पी है।
प्राइस टू सेल्स रेशियो 80 का है, पैग रेशियो 8 टाइम्स है। कंपेयर करें अगर मैनकाइंड से तो 53 का पी रेशियो है, ड्यूरेक्स का लगभग 11 का पी रेशियो है। मार्केट साइज कैप की बात करें 3000 कम हुई है, 11 टाइम्स की टोटल एस्टिमेट साइज है इंडियन कॉन्डम मार्केट का, और एस्टिमेट किया है 2.5 फीमेल कॉन्डम का मार्केट साइज है। एम्बिशियस मैनेजमेंट टारगेट है 1500 करोड़ का रेवेन्यू लेके आएंगे 2029 तक की। 2026 में रेवेन्यू इनका है 391 करोड़ का। करंट अगर देखें तो ऑर्डर विजिबिलिटी और नहीं दिख रही है। B2C और FMCG एक्सपेंशन थोड़ा रिस्की है इनके लिए। पीयर से कंपैरिजन करें तो देख सकते हैं कितनी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं क्यूपाइट, जबकि मैनकाइंड और ड्यूरेक्स दोनों ही काफी सस्ते कीमत पे हैं। और अगर हम बात करें कंपेरेटिव स्नैपशॉट की, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है इसमें क्यूपाइट, उसके बाद हम आपका आता है डायनामेटिक्स, फिर लिंडे। फाइनल रेटिंग और व्यू की बात करें तो क्यूपाइट को 4.7 की रेटिंग देंगे, हाई रिस्क वाला रखेंगे। डायनामेटिक टेक्नोलॉजी को 4.3 की, लिंडे को रिस्क के मामले में 4.1, वहीं थर्मैक्स को 3.9, वहीं डीमार्ट को 3.7 की रेटिंग देंगे रिस्क, हाईएस्ट रिस्क के मामले में। फाइनल व्यू की बात करें, इनके बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा ग्रोथ आ चुकी है। फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ में थोड़ी सी स्लो डाउन है। क्या ये बाउंस बैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन इन्हें कंपटीशन बहुत ही अच्छा मिल रहा है नए प्लेयर्स से और भी चीज़ों से। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। धन्यवाद।